क्यों ना हम उस परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं। आप हमें सम्मान देते हैं, आप हमें आदर देते हैं, लेकिन मैं बताऊं वही है केवल सम्मान के योग्य, हम नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए जोरदार बजाएं उसके लिए ताली। आइए प्रियो, मैं आज हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन में। ये वचन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नीति वचन 28:13 को हम पढ़ते हैं। सीमा जी, आप पढ़ सकते हैं। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आइए हम वचन में चलते हैं। और नीति वचन 28:13 में ऐसा लिखा है, बड़े ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। प्रभु के आत्मा की सामर्थ्य को मांगे आप। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। हम भी कई बार प्रियो, हम अपने जीवन के पाप को छिपा के रखते हैं, और वचन कहता है ऐसे व्यक्ति पर कभी दया नहीं होगी, कभी परमेश्वर की कृपा को वो प्राप्त नहीं करेंगे। जो व्यक्ति अपने, बस परमेश्वर के लोगों, जो व्यक्ति अपराध छिपा के रखता है अपने जीवन में, उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा और वो प्रभु की दया को नहीं पा पाएगा। इसलिए आज सबको सीखना होगा कि अपने पापों को मानना। आपसे गलती हो गई है तो पापों को प्रियो, जो व्यक्ति अपने अपराध को छिपा के रखेगा वो कभी भी परमेश्वर की दया को नहीं पाएगा। आज मैं प्रश्न करता हूं कि क्या आपने अपने जीवन में पाप छिपा के रखा है? मैं आपको इस वचन को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी, एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूं। यहां भी कामनी दीदी है, और मैं आपको बताऊं प्रियो, दीदी जो है पाउच बेचा करती थी अपने दुकान में। मैंने उनको वचन से सिखाया कि आप पाउच मत बेचे दीदी, परमेश्वर उससे ज्यादा आपको बढ़ाएगा। दीदी ने वचन सुना। सुनने के बाद मैं आपको बताऊं, वो चुपचाप बेचने लगी ताकि मुझे पता ना चले। वो चुपचाप बेचने लगी। परमेश्वर के लोगों, फिर मुझे पता चला कि वो चुपचाप बेच रही है, तो हम दीदी सामान लेते हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि अब से मैं आपके दुकान में नहीं आऊँगा, क्योंकि आप चुपचाप बेच रहे हो, आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहे हो। और उसने उस दिन, सच में कहूँ परमेश्वर के लोगों, उनके अंदर डर आ गया। और डर आने के बाद परमेश्वर के लोगों, उसने चाहे जो भी हो जाए, चाहे मेरा जो भी नुकसान हो जाए, लेकिन मैं प्रभु की दास की बात मानूंगी। और उसने पाउच बेचना बंद कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, 2000, 2500 एक दिन में वो बेचा करती थी। परमेश्वर का धन्यवाद, अब वो 4000 बेच रही है, 5000 बेच रही है, 8000 तक गया। ये हुई परमेश्वर की दया। उनके लिए आशीष रुकी थी दुकान में, और उसने जब अपनी गलती को माना और छोड़ा तो परमेश्वर की दया हुई। आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, जब आप अपने जीवन में गलतियों को छिपा कर रखेंगे, आप परमेश्वर के कभी भी भलाई को देख नहीं पाएंगे जो आपके जीवन में वो करना चाहता है। उसके कामनी दीदी ने यही गवाही बताई कि उनका कर्ज चला गया। उन्होंने गवाही बताई, ब्याज में पैसा निकाले थे, वो ब्याज वाला ब्याज नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के पापों को मानना चालू किया। मैं आपको बताऊं, ये गलती जो है अधिकतर लोग करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर 100 में अगर हम 100 लोगों में अगर खड़े कर दें तो उनमें से 5 लोग हैं जो इस गलती को नहीं करते हैं, लेकिन 95% ऐसे लोग हैं जो इस गलती को करते हैं परमेश्वर के लोगों। और इसके कारण परमेश्वर का एक बड़ा काम उस जन के ऊपर नहीं हो पाता।
उस बेटे के जीवन में नहीं हो पाता, उस बेटी के जीवन में नहीं हो पाता। मैं आज कहना चाहता हूं, जब आप सही तरीके से अपने जीवन को आज तैयार कर लेंगे, मैं यकीन करता हूं, मैंने देखा है, मैंने अपने आंखों से, परमेश्वर की दया आपके जीवन में होना चालू हो जाएगा। बोले यीशु मसीह की। हम देखते हैं प्रियो, उत्पत्ति में हम देखते हैं 3 अध्याय में, यहां आदम और हवा ने अपनी गलतियों को छिपाया। आदम और हवा ने गलतियों को छिपाया। 3 अध्याय 11 वचन को पढ़ते हैं। उसने कहा, किसने तुझे बता दिया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उस फल को खाया है? परमेश्वर उससे पूछ रहा है। आदम की कहानी आपको पता है, सबसे पहला पुरुष धरती का, सबसे पहला पुरुष इस धरती का। परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू क्या करना, सब फलों को खाना, लेकिन उस पेड़ के फल को नहीं खाना। और परमेश्वर एक दिन उससे पूछता है, क्या तूने उस फल को खाया है? क्या तूने उस पेड़ के फल को खाया जिसको मैंने मना किया है? तब आदम का जवाब क्या था? उसने अपने पाप को छिपाया। क्या छिपाया? परमेश्वर ने इनको मौका दिया, लेकिन इन्होंने उस मौके को गंवा दिया। आदम क्या कहता है, प्रभु जिस स्त्री को तूने मुझे संग में रहने के लिए दिया, उसी ने मुझे खाने को दिया, तब मैं उसको क्या कर लिया? खा लिया। अपने पाप को छिपाया इसने, और दोष किसको दे रहा है? अपनी पत्नी को। हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं, गलती तो खुद करते हैं, लेकिन दोष किस पर लगा देते हैं? दूसरे पर लगा देते हैं। फिर परमेश्वर ने उसकी स्त्री से पूछा, क्या तूने फल को खाई है? तो स्त्री क्या बोलती है, उस सांप ने मुझे बहका दिया प्रभु, और मैंने उस फल को खाया। ये भी स्त्री क्या कर रही है? अपने पाप को नहीं मान रही है कि मैंने उस फल को खाया है। आदम भी ये इस बात को नहीं मान रहा है कि मैंने उस फल को खा लिया है, लेकिन अपनी गलती को प्रियो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। और परमेश्वर ने क्या किया? इनको उस वाटिका से बाहर कर दिया। परमेश्वर ने इन्हें उस वाटिका से बाहर कर दिया, जिस वाटिका में ये सुख और शांति से रहते थे, जिस वाटिका में ये बहुत ही आनंदमय जीवन बिताया करते थे, जो किसी मनुष्य ने नहीं बिताया। इस स्थान पर वो आदम था, उसने उस वाटिका जो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था, उस वाटिका से परमेश्वर ने बाहर कर दिया। और इनके जीवन में दंड आया। आप सब जानते हैं, एक भयानक दंड इनके जिंदगी में आया। उसका कारण क्या था? अपने पापों को नहीं मानना, अपने पापों को नहीं मानना। मैंने सेवकाई में परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे लोगों को दंडित होते हुए देखा। उसका कारण है कि वो अपने पापों को नहीं मानते। मैं आपको बताना चाहता हूं एक पास्टर के बारे में। एक पास्टर ने क्या किया, एक घर में जाकर वो सेवा करता था। उसका पति बाहर जाके काम किया करता था, और काम करने के बाद परमेश्वर के लोगों, हुआ यूं, उसकी पत्नी अकेला रहा करती थी। और क्या हुआ, वो पति जाया करता था। अब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो गया, और प्यार मोहब्बत होने के बाद इनको पता है कि ये सब परमेश्वर के वचन के विरोध है। फिर भी इन्होंने उस वचन को नहीं माना, परंतु उन्होंने क्या किया? जो चीज नहीं करना चाहिए था उन्होंने किया। और ऐसा समय आया, पति आया, इस बात का विरोध करने लगा, तो उसकी पत्नी ने भी उसको कुछ करके, कुछ बोलकर थाने में अंदर करवा दिया। एक दिन की घटना ऐसी हुई, परमेश्वर के लोगों, बहुत समय बीत गया उनका। और बीतने के बाद वो रायपुर पहुंचे एक बड़ी समस्या को लेकर। और वो समस्या क्या थी? उस पास्टर के ऊपर एक बड़ा कैंसर हो गया। और कैंसर होने के बाद में वो प्रभु के दास आदरणीय टी डैनियल सर के पास, अर्थात मेरे अगुवे के पास वे आए। प्रभु के दास जानते हैं कि ये जो दंड है पाप के कारण आता है, ये बीमारी पाप के कारण आता है। बहुत देर तक पूछने लगे,
कि क्या आपने ऐसा काम किया, कोई पाप किया है जिसके कारण ये दंड तुम पर आया? उन्होंने कहा हमने नहीं किया है। सही से बताओ, नहीं तो आप कभी भी इस चीज से बाहर नहीं आओगे। तब उन्होंने बताया, पास्टर ने बताया कि ये जो है दूसरे की पत्नी थी, उसको मैंने अपनी पत्नी बना लिया। परमेश्वर के लोगों, और उसके बाद क्या हुआ उस व्यक्ति के बारे में मैं नहीं जानता। मैं बस इतनी गवाही उसके बारे में मैंने सुना था। परमेश्वर के लोगों, पाप को छिपा कर रखना, जैसे आदम और हवा के जीवन में एक बड़ी समस्या आई, वैसे एक व्यक्ति के जिंदगी में एक बड़ी समस्या आती है। इसलिए वचन कहता है, जो अपने अपराध को छिपा रखेगा उसका कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो उसे मान लेगा और छोड़ देगा उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। यहां पे आदम और हवा ने अपने पाप को छिपाया। कभी भी ये गलती ना करे परमेश्वर के लोग। अगर आपसे गलती हुई है, स्पष्ट, वो चाहे मनुष्य हो चाहे परमेश्वर हो, आपको उनके सम्मुख अपनी गलती को मानना है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर होते हुए देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बहता रहे, तो आपको शीघ्र ही अपने पापों को मानना सीख लेना होगा, अपनी गलतियों को मानना सीख लेना होगा। मैं आज कई लोगों के जीवन में देख रहा हूं कि उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। अब कई बार आप सुने होंगे, कई मसीह भाइयों के साथ बहुत चीजें घट जाती हैं। कई बार परमेश्वर की योजनाएं होती है और कई बार उनके जीवन में एक घटना घटने का कारण है कि उन्होंने अपने जीवन में पापों को छिपा कर रखा, गुनाहों को छिपा कर रखा। हाँ प्रियो, आज आपको बिल्कुल स्वस्थ हो जाना है मसीह जीवन में, स्वस्थ हो जाना है मसीह जीवन में। हम देखते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद ने व्यभिचार जैसे पाप को किया जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं, और दूसरा, उसने जिससे व्यभिचार किया था उसके पति को उसने मरवा दिया। दो भयानक पाप दाऊद ने किया, और इसने भी अपने पाप को छिपा कर रखा, इसने भी अपने गुनाह को छिपा के रखा। परमेश्वर ने नबी को भेजा, एक नबी को भेजा, और उस नबी को बता दिया परमेश्वर, मैं दाऊद को दंड देने जा रहा हूं। उसका कारण है कि उसने को छिपा कर रखा है, और एक भयानक दंड दाऊद के लिए हम निकालते हैं। दूसरा शमूएल 12 अध्याय 11 वचन, दूसरा शमूएल 12 अध्याय 11 वचन। यहां पे ऐसा लिखा है, यहोवा यो कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से तेरी विपत्ति को उठाकर तुझ पर डालूंगा। दाऊद के लिए परमेश्वर कहता है, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने से लेकर दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी से तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने जो यह काम छिप कर किया है, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहरी में करवाऊंगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का एक बड़ा दंड दाऊद के जीवन में आने वाला है, और दाऊद के जीवन में आया भी। उसके बच्चे लोग भी कुकर्म किए, और हम देखते हैं उनके बच्चों की भी हत्या हो गई। कारण क्या था? जीवन के पाप को छिपाने के कारण, पाप रखने के कारण, पाप करने के कारण दाऊद के जीवन में एक बड़ी विपत्ति को हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने कह दिया, तेरी पत्नियों के साथ बहुत बुरा होने वाला है, तेरी पत्नियों के साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। तूने छिप कर किया है, लेकिन ये दिन और दोपहरी में इज़राइल के सामने किया, उनके साथ होगा। तब दाऊद ने इस बात को सुनकर क्या कहा? तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उसने माना उस समय कि मैंने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, परमेश्वर के दृष्टि में बहुत बड़ा पाप किया है। उसने अपनी गलती को माना, और हम देखते हैं प्रियो, और हम आगे देखते हैं, तब नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, हालेलुया, तू ना मरेगा। अगर वो छिपा कर रखता तो वो मरता, लेकिन जैसे उसने अपनी गलती मानी, परमेश्वर का दया हुआ उस पर, परमेश्वर की कृपा हुई, अब तू नहीं मरेगा। पाप हुए हैं, क्षमा हुए हैं। इसलिए अपने पापों को मानना सीखो परमेश्वर के लोगों।
दूसरे पर लगाना नहीं है, दूसरों पर दोष देने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने जीवन में बहुत कम लोगों को देखा है कि अपने पापों को स्वीकार करते हुए, और मैंने सबसे ज्यादा ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी गलती करने के बाद दूसरों पर दोष लगाना। इसने ऐसा कहा था तो मैंने कर दिया, इसने बोला था तब मुझसे हो गया। ऐसा ही आदम ने कहा था और उसकी जिंदगी पीड़ादायक जिंदगी में बदल गई। आज हो सकता है कि आज आप बहुत सारे पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, मैं नहीं जान रहा, लेकिन परमेश्वर जान रहा है, परमेश्वर जान रहा है। परमेश्वर के प्रियो, आज आपको समझना है, आपको इस बात को समझना है प्रियो, अपनी गलती को स्वीकार करने वाले लोग बने। आज आपको वो करना है जो प्रभु बोल रहा है। हम बाइबल में देखते हैं प्रियो, लूका 18 अध्याय में यहां पे दो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और एक फारिसी है, एक चुंगी लेने वाला है। दो लोगों की प्रार्थना, ये मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं सीमा जी, थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहां पे भी परमेश्वर ने किस पर दया किया, किस पर अनुग्रह किया, किसको परमेश्वर ने बढ़ाया? जिसने अपने अपराध को माना, जिसने अपनी गलती को माना। पढ़े। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हाँ। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, अन्याय नहीं हूँ, व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान। और प्रभु वो देख रहे हो, वो आया है भवन में, चुंगी लेने वाले के समान नहीं। हम लोग कई बार दूसरे को तुच्छ दृष्टि में देखते हैं, हम मिलना पसंद नहीं करते कई बार चर्च में एक दूसरे के साथ, क्योंकि उसको तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। उस चुंगी लेने वाले के समान, उस पापी व्यक्ति के समान नहीं हूं प्रभु। मैं अन्याय नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, मैं उपवास करता हूं, मैं अपना दशवांश देता हूं। ये प्रार्थना करने लगा। और चुंगी वाले ने क्या प्रार्थना की? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न स्वर्ग चाहा, की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट, परंतु अपनी छाती पीट पीट कर कहता है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया ओ मुझ पापी पर दया कर। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं प्रभु, मुझसे बहुत ज्यादा गलती हुई है परमेश्वर, मुझे माफ कर दे। वो मंदिर में तड़पते हुए, उस अपने हाथ को छाती में मारते हुए ये प्रार्थना कर रहा है। प्रभु ने दोनों की प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु ने क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि वह दूसरा नहीं, हाँ। परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। यही मनुष्य जिसने अपने पाप को माना, वो व्यक्ति धर्मी ठहरा कर अपने घर को गया। हालेलुया। लेकिन जिसने अपनी गलती को नहीं माना, जिसने जीवन के अच्छी चीजों को देखा, परमेश्वर के लोगों वो धर्मी नहीं ठहराया। इसलिए वचन क्या कहता है? क्या कहता है? जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा उसको वह बड़ा करेगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने इसको धर्मी बनाया। धर्मी का मतलब होता है जिसने पाप नहीं किया। प्रभु ने उसके पाप को क्षमा कर दिया, प्रभु ने उसके पाप में जीवन को निष्पाप में बदल दिया। परमेश्वर के लोगों, आज आपको परमेश्वर के लोगों ऐसे व्यक्ति बनना है। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को ठहराया नहीं धर्मी, जो दशवांश दे रहा है, उपवास कर रहा है। मैं आपको बताऊं, आप कितना भी भले काम करो, अगर आप अपराध को छिपा रहे हो तो ये सारा काम आपका वेस्ट हो जाएगा। परमेश्वर इस बलिदान को प्रसन्न नहीं करेगा। परमेश्वर इस कार्य को, आज चर्च आना भी आप परमेश्वर को भाएगा नहीं, क्योंकि आपने अपने जीवन में अपराध को छिपा के रखा है। हम बाइबल में देखते हैं, तुम कितना भी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। हाँ प्रियो, हम कभी एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। इस फारिसी व्यक्ति के समान हम दूसरों को तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर के लोगों, एक दूसरे के साथ चर्च में आकर हम घृणा भी करते हैं। बाहर का तो छोड़ दीजिए, बाहर क्या होता है मैं नहीं जानता। मैं आज कहना चाहता हूं
कि आज आपको समझदार होने की जरूरत है। आज अपने पापों को मानने की जरूरत है। दाऊद ने जैसा माना, प्रभु की दया हुई उस पर। वो हो सकता है पाप को नहीं मानता तो उस पर मृत्यु आ जाती। हम बाइबल में देखते हैं कई राजाओं ने अपने पाप को नहीं माना, उनकी मृत्यु हो गई। जिसमें योशिय्याह राजा के बारे में, वो खाट पड़ लेता था और शत्रु ने आकर उसको मार दिया। परमेश्वर के लोगों, क्यों? क्योंकि उसने अपनी गलती को नहीं माना, अपने पाप को नहीं छोड़ा। पश्चाताप करने का मतलब इतना नहीं कि हम अपनी गलती को माने। पश्चाताप करने का मतलब है अपने पाप को मानकर छोड़ देना। दाऊद ने अपने पाप को माना और जिंदगी भर उस पाप को नहीं किया। हम कई बार तो पाप को मानते, प्रभु मुझसे ये गलती हुई, मुझे माफ कर दे, लेकिन हम छोड़ते नहीं। यहां पे दया, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर है जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है। उन पर दया की जाएगी। आपके दुकानों में परमेश्वर आशीष देगा, जैसे हमने दीदी की गवाहियों को हमने सुना। प्रियो, आज आपको एक अच्छे इंसान बनना है। कई बार हम मनुष्यों से भी छिपाते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, ये भी पाप परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम कई बार पत्नियों से छिपाते रहते हैं। कई बार पत्नी पति से छिपाता रहता है और उसी कारण कभी एक बहुत बड़ा झगड़ा जो है घर में पैदा हो जाता है। कभी भी पत्नी पति से भी ना छिपाएं। तंबाकू खाने वाले, गुटखा खाने वाले लोग छिपाते रहते हैं, छिप कर काम करते रहते हैं, छिप कर। क्या आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको बढ़ाएगा? ये तो आप नशा कर रहे हो तो इस बात का चिन्ह है कि शैतान आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, ना कि परमेश्वर, ना कि परमेश्वर। हम छिपा छिपा कर हम उस कार्य को करते रहते हैं। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देखता है। आज आपको अपने पापों को मानना सीख लेना है। परमेश्वर के लोगों, हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में जो 38 वर्ष का रोगी था। 38 वर्ष का रोगी था, प्रभु ने उसे चंगाई दी और प्रभु ने एक चेतावनी दिया उसको कि तू फिर से पाप मत करना। 5:16 में या 17 में, 5:16, 14 या यूहन्ना में लिखा हुआ है, तू फिर से पाप मत करना, नहीं तो तू भारी विपत्ति में पड़ जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप पाप ना करें और ना हम पाप छिपाए रखें। हम उसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, उस पापनीन स्त्री के बारे में जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई और व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई और लोग उसे पथरवा करके मार देना चाहते थे। लेकिन जब यीशु ने बातें की तो सब पत्थर छोड़कर चले गए और यीशु मसीह ने उस स्त्री को यह चेतावनी दी कि तू फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। आज प्रभु हमें भी यही चेतावनी दे रहा है कि हमें पाप को छिपा कर रखना नहीं है, परंतु पाप को छोड़कर जाना है। तब उसकी दया हम पर होगी, तब हम पर उसकी दया और कृपा हम पर होगी। बोले यीशु मसीह की। मैं बहुतों के जीवन में देख रहा हूं परमेश्वर की बरकतें रुकी हुई है। बहुतों के जीवन में देख रहा हूं बरकतें रुकी हुई है। परमेश्वर की बरकतें रुकी हुई है। परमेश्वर देना चाह रहा है लेकिन उनके जीवन में बरकतें नहीं आ रही है। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। परमेश्वर उन्हें सम्मान देना चाहता था, परमेश्वर उन्हें बड़ा बनाना चाहता था, परमेश्वर उन्हें ऊंचा करना चाहता था, परमेश्वर उन जरूरतों को पूरा करना चाहता था, लेकिन वो वंचित हो गए। उसका कारण है कि उन्होंने पाप को नहीं छोड़ा, पाप को अपने अंदर छिपा के रखा, गुनाहों को अपने जीवन में छिपा कर रखा। हाँ प्यारों, आप इस बात को समझिए कि आज आपको बिल्कुल अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में वैसा बनाएं जैसा परमेश्वर चाहता है। आज से निर्णय ले कि मैं दूसरों पर अपनी दोष को, गलती को नहीं थोपूंगा। सही तरीके से परमेश्वर के सम्मुख में पश्चाताप करूंगा। परमेश्वर ने आपको चेतावनी दी है कि आप गलती ना करें। बोले यीशु मसीह की। हम देखते हैं प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, लूका रचित सुसमाचार में
23-40 को अगर हम हैं तो वहां पे 2 डाकू को भी चढ़ाया गया। और यहां पे परमेश्वर के लोगों, अद्भुत बात देखिए, एक डाकू स्वर्ग चला जाता है। बहुत जबरदस्त इस बात को आप समझिए, एक व्यक्ति स्वर्ग चला जाता है और एक डाकू छोड़ दिया जाता है। हुआ क्या था? सीमा जी पढ़ेंगे, मिल गया तो। यहां पे ऐसा है परमेश्वर के लोगों कि एक डाकू क्या कहता है, तू मसीह है, और अपने निंदा करते हुए, यीशु की निंदा करते हुए क्या कहता है, तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमको बचा। एक डाकू कहता है। लेकिन एक डाकू ये कहता है, उसको डांटते हुए कहता है, देख हमने बुरा काम किया है, उसका हम दंड पा रहे हैं। वो अपनी गलती को मानता है। उस जगह मृत्यु के समय वो अपनी गलती को मानता है, हमने ऐसा काम किया है, ऐसा हमने गुनाह किया है जिसकी सजा हमें मिल रही है, लेकिन इसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। हालेलुया, प्रभु ने कोई गलत काम नहीं किया है। और वो कहता है, प्रभु आप जब अपने राज्य में जाए तो मुझे स्मरण करना है, जैसे भी क्या लिखे, सुधि लेना। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, तो प्रभु ने क्या कहा, आप तो मेरे साथ, क्या लिखा है, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जिस डाकू ने माना और परमेश्वर उसे स्वर्ग लेकर गया, लेकिन जिसने अपनी गलती नहीं माना वो छोड़ा गया। इसका मतलब यह है, जब आप अपने जीवन में पाप को छिपाए रखेंगे तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद रहेंगे, आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है परमेश्वर के लोगों। आज हो सकता है ये आपके लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन परमेश्वर इसी बात के कारण एक व्यक्ति को परमेश्वर के लोगों स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। इस व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार की और हम देखते हैं उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसी बात के कारण वो स्वर्ग राज्य में चला गया। क्या आप ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए? मतलब समझिए, अपराध को छिपाना कितनी बड़ी बात है परमेश्वर के लोगों, कितनी बड़ी बात है। इसलिए आज आपको अपने पापों को मान लेना है। हम कई बार हीरो बनने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को इतना अच्छा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप प्रभु के दृष्टि में तुच्छ जाने जाते हो। परमेश्वर के लोगों, हम याकूब 5:16 को पढ़ दीजिए। याकूब 5:16 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। यहां पे लिखा है एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। कई बार हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, पड़ोसी की चुगली करते हैं, कई बार पास्टर की चुगली करते हैं, कई बार पास्टरिन की चुगली करते हैं। और वचन कहता है कि आपस में एक दूसरे के अपराध को क्या कर लो, मान लो और प्रार्थना करो जिससे तुम क्या हो जाओ, चंगे हो जाओ। अर्थात जब एक व्यक्ति पापों को मान लेता है और प्रार्थना करता है, प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन के उस व्यक्ति को, उस बीमार व्यक्ति को चंगा करता है। कई बार आप पाप को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर आपको चंगाई नहीं देता है। चंगाई की बात नहीं परमेश्वर के लोगों, आप चाहते हैं कि अपने परिवार वो भी बंद, ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की दया है। आपके जीवन में आप बढ़ोतरी चाहते हैं, जैसे हम देखते हैं दीदी की दुकान में बढ़ोतरी आई, उन्होंने अपने पाप माने, चर्च में आई, वो कहने लगी मुझसे भूल हो रही थी, मैं गलत कर रही थी, प्रभु के दास की बातों को इग्नोर कर रही थी। उसने यहाँ पे गवाही में भी अपने पाप को मानी और परमेश्वर की दया हुआ, परमेश्वर ने उसके दुकान को भी बढ़ाया। और हम कई सारी गवाहियों को उसके बाद दीदी के जीवन ने देखा, और उन सारी गवाहियों को, उन सारी बात को करने वाला परमेश्वर था। वो काम परमेश्वर के बगैर नहीं हो सकता था।
हम असंभव को संभव होते हुए उनके जीवन में देखे। उसका कारण है कि उसने अपने पाप को माना। आज लोगों के जीवन में बरकतें इसलिए रुकी हुई है, परमेश्वर देख रहा है ये कब एक दूसरे के पापों को माने और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करे। ये सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया। ये सच्चाई है परमेश्वर के लोगों, इस धरती पर परमेश्वर गुनहगारों के लिए आया। इसलिए आया कि ये पाप से बाहर आए, इसलिए आए ये पाप से उद्धार को प्राप्त करे, इनका पाप में जीवन शुद्ध हो जाए। इसलिए उसने अपने शरीर के बहुमूल्य लहू को बहाया। इसलिए नहीं बहाया कि हम अभी भी दोष लगाते रहें, इसलिए नहीं कि हम बार बार वही गलती हम करते रहें। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, परमेश्वर के सामने पापों को मानना सीखो और दूसरा एक दूसरे के सामने मानना सीखो। मैं आपको बताऊं, जब से आया मैंने सब पास्टरों का लिस्ट बनाया, क्योंकि मैंने बहुत सारे पास्टरों के खिलाफ में काम किया था। बहुत सारे पास्टरों के खिलाफ में मैंने बोला था। और मुझे जब वचन की शिक्षा मिली, मैं जान गया अगर मैं सेवकाई करूंगा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, सेवकाई में कभी भी मेरी उन्नति नहीं होगी। आज बहुत सारे सेवक लोग इसलिए उन्नति नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पाप को छिपाया है। और मैं आपको बताऊं, उन सेवकों से मैंने जाकर माफ़ी मांगा, और जो दूर थे, मैं उन दूर थे उनको फ़ोन से मैंने क्षमा मांगा। एक बार जगदलपुर के पास्टर के खिलाफ में मैंने बोला था, मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा पास्टर जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके खिलाफ में बात की थी। तो पास्टर साहब ने क्या कहा, हो जाता है भाई, आप टेंशन मत लीजिए। रिप्लाई ऐसा दिया था, हो जाता है, कर लेते हैं, गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है। और उस प्रभु के दास ने मुझे क्षमा किया। और परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में, हमने परमेश्वर की दया को यहाँ उंडेलते हुए हमने लोगों के जीवन में देखा है। उसकी कृपा को हमारे जीवन में हम बहते हुए थे, हमने देखा है। आज मैं कहता हूँ, अगर आपने जो मैंने किया आज मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति से आप क्षमा मांगिए। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, उस दया को पाना चाहते हैं, उसकी कृपा को आप पाना चाहते हैं, तो आप लिस्ट बनाएं। अगर आपने छोटा सा भी गलती किया है उसकी क्षमा मांगे, क्योंकि वो छोटी गलती परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसलिए बातचीत करना है हम मसीहों को, तो बड़े सोच और समझ कर हमें बात करने की जरूरत है। इसलिए जहां ज्यादा बातें होती वहां अपराध भी होता है। शांत रहना सीखे परमेश्वर के लोगों, शांत रहना सीखे। अगर आपने अपने पड़ोसी से भी इस कहीं कुछ बोल दिया, उसे गाली दे दिया, तो आप क्षमा मांगे, क्योंकि हम प्रभु में नहीं थे तो ऐसी गलतियां हमसे हुई है, हमसे भूल हुआ है। लेकिन आज प्रभु की दया आप पर होने वाली है, बस जाकर उनसे क्षमा मांगे। परमेश्वर के लोगों, अभी बीच में मैंने अपनी गवाही बताया, एक व्यक्ति मुझे बहुत डांट रहा था, कार लेकर मैं गया, मैंने एक ही चीज कहा, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाँ, उस व्यक्ति की नजरों में हम छोटा हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हमारी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस फारिसी की नजर में वो चुंगी लेने वाला तुच्छ था, लेकिन प्रभु की दृष्टि में बड़ा हुआ वो। प्रभु ने उसे धर्मी होने का, प्रभु ने उसे धर्मी ठहराया। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, आप हर एक व्यक्ति को प्रभु बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए अपने अपराधों को मानना सीखो एक दूसरे के सामने। वचन क्या कहता है, जब तक हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे, स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्या नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। हम मत्ती में पढ़ते हैं तो ऐसा ही लिखा है, मत्ती 6:14 में लिखा है, अगर हम लोगों के अपराधों को क्षमा कर देते हैं तो स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है। और जब हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करते हैं तो स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करता है। आज अपने जीवन को जांचे परमेश्वर के लोगों की, कहां पे आपने अपराध छिपा के रखा है। मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे
प्रभु का वचन कहता है हमें लोगों के सामने मानना है। मैं जब यहाँ बैठा, वो ने कहा इस कार्य को कर जो मैं अभी करने जा रहा हूं। मैं आपकी बढ़ोतरी के लिए करना चाहता हूं। जितने लोग नशा छोड़ना चाहते हैं वो इस स्थान पर आए। जो नशा कर रहे हैं, ये आपके लिए ट्रेनिंग है। वो महिला हो या पुरुष हो, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु उनके नशा से प्रभु उनको छुटकारा देगा। कोई है यहाँ पे ऐसा? कोई नशा, थोड़ा सा तम्बाकू, गुड़ाखू, पाउच? आ जाओ बहन, बहुत बढ़िया, आपने हाथ उठाया। मैं एक बार की घटना बताना चाहता हूँ। एक महिला आती थी चर्च में जिसके बच्चे को सिकलीन था परमेश्वर के लोगों, और वो 6 महीने से चर्च आ रही थी और वो बोल रही थी पास्टर साहब मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, 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 ठीक नहीं हो रहा है। आज भैया आप लोग बड़े हिम्मती लोग हैं। ये ओरिजिनल हीरो है, हालेलुया। जी हाँ। और मैं आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, क्या हुआ, मैं एक दिन उस बहन को चर्च के बाहर गुड़ाखुड़ करते हुए मैंने देखा। मैंने बोला नहीं, वो नहीं थी। और मैं आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, इन प्रभु ने वचन दिया और मैंने उस वचन का प्रचार किया। वो बहन पश्चाताप की और उसने पूरे कलीसिया के सामने कही पास्टर जी मैं नशा करती हूं, गुड़ाखुड़ करती हूं और मेरी परिस्थिति बहुत बेकार है। मेरा ये जो बेटा है हर महीना ब्लड चढ़ाना पड़ता है और मैं गरीब हूं, मैं कैसे इस बच्चे की जरूरत को पूरा करूं। मैंने कहा परमेश्वर आप पर दया करेगा। उसने कहा पास्टर साहब अब दया प्रार्थना कीजिए, कल मैं जा रही हूं राजनांदगांव इस बच्चे को लेकर आने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसको सोमवार को जब ब्लड चढ़ाने के लिए राजनांदगांव गई है, मुझे पता नहीं क्या होता है वो बताए। सबसे पहले टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद में ऐसा हुआ पास्टर साहब इसका ब्लड कम ही नहीं हुआ था। हालेलुया, इस बार हम ऐसे ही आए। डॉक्टर भी हैरान और वो घुटने टेक कर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। उसने उस अपने अपराध को मानकर छोड़ी। परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। परमेश्वर आज इन पर भी दया करेगा, आप पर भी दया करेगा। अगर आप बात करते हैं वे भी सामने आ जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने जीवन में रिजल्ट नहीं देख सकते। हमने उस फारिसी व्यक्ति के जीवन से सीखते हैं। उसने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें की थी, लेकिन धर्मी पाप को मानने वाला व्यक्ति ठहराया गया। कभी भी बहानाबाजी ना करे। कोई आपसे पूछता है मेरी बहन ये गलती हुई है, तो हाँ हुई है, आप मानना है। मेरे भाई आपसे भूल हुई है, हाँ मुझसे भूल हुई है, आपको गलती को मानना है। परमेश्वर आपको ऊंचा करना चालू करेगा। परमेश्वर आपको बढ़ाना चालू करेगा। आप दीन होते हैं, ऐसा करके अपने आप को दीन करते हैं और दीनों को परमेश्वर शिरोमणि बनाता है। शिरोमणि बनाता है परमेश्वर के लोग। आज इस पाप को हमेशा के लिए निकाल फेंक दे परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाह रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करने चाह रहा है। आप बहुत सारे अद्भुत कार्यों को अब इन दिनों देखेंगे। जो चीजें रुकावट थी आज उसको आपने मानकर अपने जीवन से दूर कर दिया है। अब आप एक परमेश्वर के एक बड़े कार्य को देखेंगे। आप आत्मिकता में बढ़ेंगे। उन आत्मिक वरदान के आप उस आत्मिक वरदानों को आप प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आप जहां जाएंगे भी काम करेंगे, परमेश्वर उन कामों में आपको आशीष देना चालू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज बिल्कुल इस बात को एक बार में गांठ बांध लीजिए। परमेश्वर आपकी सहायता करने जा रहा है। आइए हम उठ जाएं अपने स्थान में, हम प्रार्थना करेंगे। मैं यकीन करता हूं कि परमेश्वर के वचन ने आपको बदला है।